हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमये, पीपल कॉल्ड मी द आरटीआई मैन और द एमबीए गुरु। चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम उदयपुर के सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिकोड करना, डाइसेक्ट करना। आई एम उदयपुर व्हिच इज ऑन डिमांड। आपने डिमांड किया था कि सर उदयपुर के बारे में बताओ, बिकॉज़ हमने बोध गया डिस्कस किया। अगर आपने बोध गया को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आई एम बोध गया का पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो, क्या आप सेफ हो या नहीं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस आई एम उदयपुर व्हिच इज द आई एम अहमदाबाद ऑफ द कैप कॉलेज। व्हाई इट्स आई एम अहमदाबाद? एकेडमिक रिगर, इनका जो अपना पोजीशनिंग है, ब्रांड पोजीशनिंग इज सिमिलर टू आई एम अहमदाबाद। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, हे हाय हो वीडियो में आप प्लेसमेंट फिगर्स देखते हो। आई एम उदयपुर इज वन ऑफ द बी स्कूल जो अपने आप को टॉप पे लेके आता है ड्यू टू द डायरेक्टर। यस, यू हर्ड इट राइट। पोजीशनिंग के लिए आपके पूरे बी स्कूल को, आपके कॉलेज को लीड कौन कर रहा है? डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम उदयपुर अभी जहाँ पे है उसमें 200% रोल उनके डायरेक्टर का है। एंड लिगेसी कंटिन्यूज और आई एम उदयपुर अपने आप को देखता है ऑप्स में बहुत अच्छी जगह। रिगरस प्लेसमेंट है, सब कुछ इनका रिगर है। तो आपको बस प्लेसमेंट नहीं देखना चाहिए आफ्टर ज्वाइनिंग या बिफोर ज्वाइनिंग। यू हैव टू सी कि कौन डायरेक्टर है, उनका लोकेशन क्या है, आगे के टर्म्स क्या है, ये सब कुछ आपको देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम उदयपुर को डिटेक्ट करना, डाइसेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई। व्हाट इज द गेम ऑफ बफर कॉल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गेम ऑफ द यूएलसी, अबव लेवल क्राइटेरिया। आखिर ये क्या है? आपने सुना होगा बहुत बार, अहमदाबाद कन्वर्ट, लखनऊ कन्वर्ट, बैंगलोर कन्वर्ट, बट कैप के कोई भी कॉलेज उस बंदे का कन्वर्ट नहीं हुआ 99.78 प्लस पे। ये कैसे हो सकता है? क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई? कैप के वियर्स नेस को भी हम आज देखने की कोशिश करेंगे। और इस बार सिंस कैप आई एम बोधगया कंडक्ट कर रहा है, तो यूएलसी के चांसेस कितने होंगे कितने नहीं होंगे हम ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई एम उदयपुर को देखना और आपका चांस क्या हो सकता है। और दिस इज मोर देन द आरटीआई। आप फ्री आरटीआई देख एक्सेस करते होगे, फ्री आप पीआई प्रिडिक्टर को एक्सेस करते होगे, उसमें और यहाँ पे बहुत अंतर है। दिस पीआई प्रिडिक्टर इज मोर देन द आरटीआई का गेम, बट हम आरटीआई यूज करते हैं। तो व्हाट इज आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन में जो बात पता चलती है वो ये पता चलती है कि आई एम उदयपुर में वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई ही नहीं थी। ईडब्ल्यूएस, एनसीओबीसी, एससी, एसटी, डीएपी में वेटिंग लिस्ट नहीं हुई थी। उन्होंने क्या किया था? बफर कॉल दिया था। उन्हें पता है कि फॉर द 80 सीट्स हमारे पास 1200 कॉल्स मैं दे दूंगा आपको। ये देखो बफर कॉल का धंधा है कि अगर मेरे पास वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं होगी तो मार्केट में बच जाएगा। उदयपुर में तो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं हो रही है, या जनरल में भी ओनली 268 मूवमेंट हुई है, तो मार्केट में बच जाएगा। उदयपुर में मूवमेंट नहीं होती है। उदयपुर एक अच्छा कॉलेज है, बस यहाँ पे लोग मात खा जाते हैं बिकॉज धंधा है, गंदा है, उन्हें ये करना है। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट मूवमेंट कम करना चाहते हो तो आप बफर कॉल देते हो। अगर आपकी 80 सीट्स हैं तो उदयपुर 1200 लोगों को बोलता है और ज्वाइन करो मेरे पास। दिस इज व्हाट द उदयपुर का गेम। वो बहुत बुरे गेम खेलना स्टार्ट करता है। उदयपुर जो भी कर रहे हो एथिकली आप सही कर रहे हो, मोरली आप थोड़े से गलत हो जाते हो यहाँ पे। क्योंकि अगर ये 1200 के 1200 बच्चे सबने हाँ बोल दिया, उनको पता है एज पर द डेटा कि आउट ऑफ 1200 बस ओनली 80 बच्चे मुझे ज्वाइन करेंगे। समझ रहे हो? मार्केट बोलता है कि वेटिंग लिस्ट मूवमेंट नहीं हो रही है, बट अंदर घर में ही उनके कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने 1200 लोगों को निमंत्रण भेजा कि आओ मुझे ज्वाइन करो, बट मुझे लोग ज्वाइन करते हैं 80 ही, 84। पहले 400 लोगों ने मुझको ज्वाइन करने के लिए हाँ बोला। आउट ऑफ 12 400 लोगों ने ज्वाइन करने को हाँ बोला, बट आए 80 लोग। तो इंटरनल बहुत मूवमेंट चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैट परसेंटाइल का बहुत बड़ा वेटेज था। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। बफर कॉल, अगर कोई भी कॉलेज में मूवमेंट बहुत निल होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉलेज बहुत अच्छा है, या अच्छा ये भी मतलब नहीं है कि कॉलेज नंबर के साथ गेम कर रहा है। बहुत कुछ चलता है। तो आप आरटीआई के डेटा पे जो आपको बॉटम डेटा दिखाता है उस पर भरोसा रखना बंद करो। जो टॉप डेटा दिखाती है उस पर भरोसा रखना बंद करो। अपनी अकल लगाओ या एक सही इंफॉर्मेशन सोर्स को फॉलो कर सकते हो। बहुत बार लोगों का ये बोलना है कि अरे उदयपुर में 95 परसेंटाइल पे भी सिलेक्शन होता है, बट वो सिलेक्शन किनका होता है? आपका हो सकता है, ये देखना है। आईएम उदयपुर में जो सिलेक्शन रेट है वो 1 आउट ऑफ 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मींस आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन एक लोग सिलेक्ट होते हैं। मतलब फाइट बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत जगह होता है कि 12 आउट ऑफ 1 चलता है। मींस आउट ऑफ 12 लोग जितने बुलाए जाते हैं वैट पीआई में एक लोगों का सिलेक्शन होता है। आईएम उदयपुर में ये डेटा थोड़ा बेटर है, लेकिन ज्वाइन करने वाले 1 ही होते हैं आउट ऑफ 100।
तो आईआईएम उदयपुर अपने आप को ये क्लेम करता है बहुत बार, या बहुत सारे मीडिया हाउस ये क्लेम करते हैं कि आवर सक्सेस रेट इज़ द वन ऑफ द वियर्ड, बिकॉज़ आप बफर कॉल देते हो, आप बहुत कुछ करते हो और कैप में तो सबके सब आते ही आते हैं। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द 1 आउट ऑफ 6, व्हाट इज़ द 1 आउट ऑफ 100 और 95 की कितनी सच्चाई है सिलेक्शन होने की। तो आप किसी भी हाफ इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने से अच्छा, हमारा जो एम होता है ना कि पूरे इन्फॉर्मेशन को दें, बट आजकल की माइंड तो शॉर्ट्स में चलती है। 10 सेकंड के अंदर बताओ और आगे बढ़ो। तो ये वीडियो 10 सेकंड का नहीं होगा, लेकिन जितनी देर का भी होगा पूरी की पूरी तरह डिटेल में जाएगा। आईआईएम उदयपुर इज़ वन ऑफ द कैप कॉलेज। तो आपको सबसे पहले अपने कैप के सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना होगा और कैट में अपने आप को उदयपुर के लिए टिक करना होगा। किया, और इस बार आईएम बोधगया इसे कंडक्ट करवा रही है और यहाँ पे थोड़ा-सा कंजर्वेशन यही है। आईएम बोधगया कंडक्ट करवा रही है। वो कैसे देखना चाहेगी, कैसे नहीं देखना चाहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कभी आराम से बात बनाऊँगा कि व्हिच वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्या आप हेवन के बॉटम पे होना चाहोगे या हेल के टॉप पे होना चाहोगे? ये एक छोटा-सा है। हर एक का अपना आंसर होता है, नहीं मुझे हेवन में बॉटम पे होना है, नहीं मुझे हेल में टॉप पे होना है। एमबीए कॉलेजेस में ये एक छोटा-सा बहुत माइन्यूट सा लाइन है, जो आईएम बोधगया, आईएम उदयपुर या किसी भी एक एडमिशन्स प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। एनीवे, हम स्टार्ट कर रहे हैं आईएम उदयपुर के सिलेक्शन क्राइटेरिया को। तो मैं कुछ स्लाइड्स बनाऊँ, इससे अच्छा उनके साइट पे ही चलते हैं। चलो उनकी वेबसाइट पे आपको कुछ यूएलसी के बारे में भी पता चलेगा। लेट्स कम टू द वेबसाइट। जब हम इनके वेबसाइट पे आते हैं तो इन्होंने अपना एडमिशंस क्राइटेरिया 2025 पोर्टल को लाइव कर दिया है, कैप को। लास्ट ईयर ये 15% वेटेज पीआई को देते थे, 90 85% वेटेज पहले कैट और प्रोफाइल पे हो जाता था। तो अगर आपका कुछ भी हो, आप बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते थे अपने कैप में, तो आईएम उदयपुर कैप इंडिपेंडेंट कॉलेज बोला जाता था लास्ट ईयर। बट इस बार इन्होंने 21% का वेटेज दिया है, वैट और पीआई का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट का वेटेज अभी भी 57% है और प्रोफाइल 22% है। तो इस बार उदयपुर ने कहा है कि अगर आप कैप में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको मेरे पास आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर क्या था कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आप कैट में अच्छा परफॉर्म करते हो तभी उदयपुर आपको बुलाएगा। इस बार थोड़ी से क्राइटेरिया चेंज हुई हैं, तो आप जो आरटीआई वीडियो में कहीं का भी डेटा देख रहे हो, उस डेटा में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इस बार। आई एम नॉट टॉकिंग द मिडल वेल, द मीडियन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। उसमें बात करते हैं। आपका 6% का वैट है। देखो, जहां तक मुझको लगता है, आई एम बोध गया 10 मार्क्स का वैट लेगी। अगर आपको 10 में 8 मार्क्स आता है तो इसको इंपोलेट करेंगे 6 में कितना होता है। आई एम बोध गया 40 मार्क्स का इंटरव्यू लेगी, उसको वो 15% पे लेके आ जाएंगे। तो 6% वेटेज आपके वैट का जाएगा, 15% वेटेज यहाँ पे जाएगा और वैट में भी 6% एक ठीक ठाक वेटेज है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि वैट की तैयारी स्टार्ट कर दो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीआई की ट्राई तो करनी ही करनी है। उदयपुर इज द वन कॉलेज जहाँ पे एकेडमिक रिगर को हम छोड़ दें तो वन ऑफ द कॉलेज जो कैप का बहुत अच्छा कॉलेज है। प्रोफाइल में एकेडमिक प्रोफाइल आपकी 8% है, वर्क एक्सपीरियंस 9% है और डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी 5% का मार्क्स हम दे रहे हैं। 10th में 2% का वेटेज है, यहाँ 2% है, यहाँ 4% का वेटेज है, दैट इज व्हाट द 8% का ब्रेकअप। देन ग्रेजुएशन में आपके टोटल मार्क्स जाते हैं, अगर आपका 10th 12th है, इस मार्क के बेसिस पे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। सीएस हो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वर्क एक्स आपका कैलकुलेशन जाता है। डाइवर्सिटी अगर आप फीमेल या ट्रांसजेंडर हो तो 5 पॉइंट्स जाता ही जाता है, एंड रिजर्वेशन के अपने मार्क्स हैं। विड्रॉल है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो लिखी होती है, वो इन्होंने बता दिया है कि इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा तभी मैं आपके वर्क एक्स को लेना स्टार्ट करूंगा, और कोई भी आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आपके कैंडिडेट को कैंसिल किया जा सकता है। तो अगर आपका वर्क एक्स का कोई भी है तो प्लीज देख लीजिए, अमंग ऑल दी डॉक्यूमेंट कम से कम एक डॉक्यूमेंट, मिनिमम एक डॉक्यूमेंट आपके पास होनी ही होनी चाहिए। एल्स आपसे वो बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि तुमने तो मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, तुम्हारे वर्क एक्स को हम नहीं लेना चाहते हैं, या वर्क एक्स हटा देते हैं फिर बात करते हैं। तो इस पे मैं कभी आराम से आपसे वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे इन्होंने जो बात करना स्टार्ट किया है वो क्या है, विड्रॉल नहीं, ऑफर। ये जो भी ऑफर है आपको 1 लाख पेमेंट करना है, देना है। लेकिन इन सब में एक छोटी सी बात जो धीरे से बोल जाते हैं, वो बोल जाते हैं आपके पीआई की। कैंडिडेट्स who do not obtain minimum cutoff score to be determined by the IIM this will not be considered। हमें मिनिमम कट ऑफ चाहिए ही चाहिए। आउट ऑफ 21 जो ऑन एन एवरेज होता है, वी नीड 6 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए।
तो यहाँ पे यूएलसी का गेम होता है। आप अगर किसी भी बी स्कूल से पूछोगे कि क्या आपके पास अबव लेवल क्राइटेरिया है? क्या आपको लगता है कि ये बंदा हमारे पास जॉइन नहीं करेगा तो हम इसको हटा देंगे, एडमिशन नहीं लेंगे? तो कभी भी इंटरव्यू में अगर हमें लग जाता है, पैनलिस्ट को लग जाता है कि ये जॉइन हमें नहीं करेगा, तो उन्हें लगता है कि हम सीट क्यों खाएँ? तो आपको आउट ऑफ 15 मार्क्स में बहुत कम मार्क्स 2-3 मार्क्स देना स्टार्ट करते हैं। चाहे तो आपका इंटरव्यू बहुत बुरा गया और आप 99.89 हो या उन्हें लग गया कि नहीं आप इंटरव्यू को मतलब आप हमारे कॉलेज को ज्वाइन नहीं करोगे, तो आपको बुरा दें मतलब बुरे मार्क्स देना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका इंटरव्यू बुरा गया तो ये आपकी गलती है। बट अगर पैनलिस्ट को लगता है कि आप ज्वाइन नहीं करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं यूएलसी। इसका कोई प्रूफ नहीं है बट ये देखा गया है। तो दिस इज़ व्हाट द यूएलसी जिसमें हमें देखना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इन द यूएलसी क्या आप लाई करोगे या नहीं लाई करोगे इसमें आपको सोचना बहुत नहीं है। हमें सोचना है कि हम मार्क्स को कैसे लेके आए। तो यू हैव 21% ऑफ द वेटेज जिसमें आप काम कर सकते हो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयाम्स कहीं पे भी हो इमेज क्रेडिट गोज टू द मैप्स ऑफ इंडिया। हमें उस आयाम को क्रैक करना है और ये जो हम लोगों का है यहाँ पे उदयपुर में 21 मार्क्स पे लेके आना है। अभी तक जैसा मैंने कहा कि कुछ आयाम्स ने रिलीज नहीं किया है, लोग मैसेज कर देते हैं, कमेंट करते हैं कि उन्होंने रिलीज किया है। आप जाके देखोगे तो क्या वहां पे वैट का इंटरव्यू उन्होंने मार्क्स डाला है? अभी तक नहीं डाला है। मैं सारे को लेके आऊंगा। आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपका फ्लैट 60% का डिस्काउंट अनअकैडमी पे चल रहा है। डेफिनेटली आप गो एंड केयर कम ये कूपन कोड यूज कीजिए। आप इसे नोट कर सकते हो। बाकी इस पूरे बारे में मैं आपको बताऊंगा। यूसीएसटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है फॉर द कैट 2025। अगर आपको लगता है कि आपको 25 तैयारी करनी चाहिए, आपके ग्रुप में की तैयारी करनी चाहिए, तो जाइए एनरोल कीजिए। एनरोलमेंट फ्री है। बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं यहाँ पे। एमएचसीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है जिसमें जमनालाल बजाज एक बेस्ट ऑफ द कॉलेज है। उसको भी आप एनरोल कर सकते हो एट ₹2,999 और जीडीपीआई। अगर आपको थोड़ा-सा भी लगता है कि आपके चांसेस हैं या नहीं भी लगता है आपके चांसेस नहीं है, तो यू कैन जॉइन आवर जीडीपीआई वैट। फी ईदर 2499 अगर आपको स्मॉल बैच चाहिए तो, अगर आपको फुल बैच चाहिए तो ईदर 6999 या 5999। कैसे जॉइन करना है मैंने आपको बोधगया के वीडियो में बताया है, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये कंप्लीट लेटेस्ट डेटा है और इसमें बहुत सारा डेटा मैंने और भी निकाला है, जिसके बेसिस पे मैं अपने इन्फॉर्मेशन को देखता हूँ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा क्या चांसेस है, क्या है, नहीं है? तो देखो, आपके क्या चांसेस हैं इज़ द ऑलवेज़ द 100%। चाहे कुछ भी हो, आपको 100% दे के आना है। आउट ऑफ 21 मार्क्स अचीव करनी है। लेकिन आखिर में ये पीआई प्रेडिक्टर लाता क्यों? उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उस पीआई प्रेडिक्टर के पहले मैं देख लूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या है। तो मैं आपके पास ये सारा डेटा है। ये इन्होंने 1.6 लाख लोगों ने कैब में आईएम उदयपुर को सिलेक्ट किया था। उसके बाद जो फाइनल शॉर्टलिस्ट होती है वो 9000 की शॉर्टलिस्ट हुई है। फॉर द कैब प्रोसेस में जनरल की आप बाकी सबका भी देख सकते हो 9000 शॉर्टलिस्ट हो रहा है। मतलब अभी कैब प्रोसेस 9000 या 10000 जनरल कैंडिडेट्स देने वाले हैं। ये लास्ट ईयर का डेटा है। इसमें जो उदयपुर का है वो 1400 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहा है। 9000 से 1400 मतलब आप ये मान लो दिस इज द 1:6 रफली 7 तो नहीं जा रहा है। ये 1:6 है। मतलब आउट ऑफ एवरी 6 कैंडिडेट एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो रहा है। रफली मैं ये बोल सकता हूँ। फॉर द अदर्स यहाँ पे ये देख लो ये हो सकता है 1 आउट ऑफ 10 है। ईडब्ल्यूएस में यही तो फाइट है कि आफ्टर एवरी 10 एक बंदा शॉर्टलिस्ट हो रहा है। यहाँ एनसीओबीसी में 12 दिख रहा है आपका। जनरल्स में शॉर्टलिस्टिंग इजी हो जाती है, फाइट कम होती है, ऐसा देखा गया है। यहाँ पे भी फाइट 7 का है, यहाँ फाइट आपका 10 का जा रहा है और यहाँ फाइट 5 का जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं जनरल की बात करूँ तो एवरी 6 स्टूडेंट पे एक स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो जाता है। फाइनली मतलब उन्होंने क्या कहा कि मैं 1468 बच्चों को जाओ, मैं तुम्हें एडमिशन्स के लिए ऑफर देता हूँ। तुम आओ और मुझे ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही दिखाते हो तो। ये आईएम उदयपुर को पता है कि इतने बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, मेरे पास इतनी सीट भी नहीं है। लेकिन वो देते हैं क्योंकि एज पर द हिस्टोरिकल डेटा। फाइनली ज्वाइन कितने करते हैं? 84। तो बहुत बार इस डेटा को क्लेम किया जा सकता है कि आउट ऑफ 100 बस एक ही बच्चा है, मतलब कंपटीशन बहुत टफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बुलाए थे 1468 को, उसके बाद ज्वाइन इतने कर रहे हैं, तो ये आपका है। आपको लोग ना ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, आपके पास आने की जनता भी बहुत ज़्यादा है, बट आपको ना बहुत ज़्यादा बोल रहे थे लास्ट ईयर।
क्योंकि आपने 15% ही ओनली पीआई को वेटेज दिया था, 85% तो प्रोफाइल वेटेज था। उस प्रोफाइल वेटेज पे लोग कहीं अहमदाबाद जाएँगे, बैंगलोर जाएँगे। उदयपुर इज़ नोन फॉर द ऑप्स, तो उससे बेटर मैं मुंबई जाऊँगा, आईआईटी मुंबई जाऊँगा, आईआईएम मुंबई जाऊँगा, या मुझे पता है कि भैया उदयपुर इज़ नोन फॉर द एकेडमिक रिगर, तो मैं उतना परेशान क्यों हूँ? 3 साल से मैं इंडस्ट्री में मेरी लगी पड़ी थी, तो मैं यहाँ पे जाके एमबीए में क्यों परेशान हूँ? मैं ऐसे कॉलेज में जाऊँगा जहाँ पे थोड़ा लाइफ ईज़ी होगी और प्लेसमेंट तो मुझे मिल ही जाएगा। तो बहुत सारे रीज़न हैं आईआईएम उदयपुर को ना बोलने का। अभी आपको आईआईएम उदयपुर को नो नहीं बोलना है, आपको अपना बेस्ट देना है। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हिच कॉलेज यू आर गोइंग टू जॉइन? तो लोग बोलते हैं मुझे ए जॉइन करना है, बी जॉइन करना है, उदयपुर के तो लास्ट में बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं कि उदयपुर इज़ द योर प्लान बी। एज़ ऑफ नाउ ईच बी स्कूल्स कन्वर्ट इन द प्लान ए। आपका प्लान ए यही है कि सारे को कन्वर्ट करें। कहाँ जॉइन करेंगे उसमें मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, और इसलिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। तो यहाँ ये देखो 1468 में 268 हुए थे, मतलब 1200 बफर गई थी। उन 84 लोगों को लाने के लिए 1200 लोगों को हमने क्या किया था? कॉल दिया था। अगर सर 1200 के 1200 जॉइन करे तो क्या होता? तो ये डिफर करते, या नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। पूरी की पूरी एमबीए एडमिशन्स इधर से उधर हो जाती। तो बफर को इतना ज़्यादा नहीं दीजिए, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपको लोग ना बोलेंगे, आपको पता है कि आपको ये पता है कि आउट ऑफ 84 लोग ओनली 1200 लोग को मुझे बुलाना है फॉर द 84, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं, नहीं क्यों बुलाऊँ? मैं आपसे यही चाहता हूँ, आई एम उदयपुर, थोड़ा-सा लीनिएंट प्ले कीजिए। आप उतनों को ही बुलाइए जितना है, बिकॉज़ ये 1200 के साथ जो बफर कॉल का सबसे बड़ा लोचा होता है ना, ये कॉलेज में 1 लाख पे कर देते हैं और इस सीट को ब्लॉक कर देते हैं। उदयपुर की सीट ब्लॉक होती है। दूसरे कॉलेज को भी ब्लॉक कर देते हैं। इससे वेटिंग लिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो आगे जब आप मुझको फॉलो करोगे, आपको पता है, एंड में वेटिंग लिस्ट मूवमेंट का रीज़न यही है। पैनिक हो जाते हैं, लोग कहीं भी जॉइन कर लेते हैं। उसके बाद जब मूवमेंट होती है, तो वहाँ के कॉलेज उनको पैसे देने से मना कर देते हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो बफर कॉल इज़ नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट। दिस इज़ गुड फॉर द रेपुटेशन ऑफ बी स्कूल्स, बट नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट। अगर आप बॉटम में जॉइन करते हो ना, तो आपके बहुत सारे पैसे फँस जाते हैं किसी और कॉलेज में। चाहे अब आप बोलोगे सर यूजीसी, एआईसीटी का नॉर्म्स बहुत कुछ है। यूजीसी, एआईसीटी का नॉर्म्स आईआईएम्स पे नहीं चलता है, ये पता रखिएगा। तो हमने देखा आईआईएम उदयपुर का। अब मैं बता रहा हूँ कि आखिर ये पीआई प्रेडिक्टर काम कैसे करता है। तो जब आप हमें जॉइन करते हो, तो आपके पास एक डिटेल फॉर्म होता है। हम इस डिटेल फॉर्म को आपसे फिल करवाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बेसिस पे आपका आउटकम निकलता है। सो दिस वन इज़ द आउटकम। यहाँ पे अगर मैं उदयपुर को देखूँ, तो आउट ऑफ 21 उदयपुर में इस बंदे को 14 मार्क्स चाहिए, व्हिच इज़ अचीवेबल। इस बंदे को 7 मार्क्स चाहिए, मतलब ये अगर ठीक से भी बोल दे तो अचीवेबल हो सकता है। लेकिन 7 मार्क्स के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कुड बी द यूएलसी। अगर आप बॉटम मार्क्स टारगेट कर रहे हो, तो आप यूएलसी का खतरा भी मोल रहे हो। तो आपको इंटरव्यू अच्छे से देना है। जिन्हें टॉप मार्क्स चाहिए लाइक 20, लोगों ने कहा कि सर क्या 21 में 20 हो सकता है? डेफिनिटली हो सकता है। हम बॉटम की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों का जिनका सीओ शॉट कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपके हाई मार्क्स दिखा रहे हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे से इंटरव्यू देना होता है। अगर आपका बॉटम मार्क्स दिख रहा है, तो भी आपको बहुत अच्छे से इंटरव्यू देना होता है, बिकॉज़ यूएलसी का खतरा आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप इस चीज़ में देखना चाहते हो, क्या फ़ायदा है इसको देखने से? मुझे तो 20 आउट ऑफ 21 आउट ऑफ 21 चाहिए। ये आपको बताता है कि आपका प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। आप जब भी वैट देखते हो, तो हम लोग बताते हैं कि वैट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वी गिव यू द हाउ मच मार्क्स आउट ऑफ 10। देन आपको लगता है कि अच्छा मैं इस लेवल पे हूँ, मुझको यहाँ जाना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जिनका रेड है उनका चांसेस नहीं है, नहीं चांसेस हो सकता है। आप फाइट करो ना। मैंने आपको बॉटम लिस्ट पे नहीं डाला है, मैंने आपको टॉप 3-4 लिस्ट पे डाला है। तो ये भी कन्वर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, नंबर्स कम आ सकती है। आप देखिए, ईवाईएफ अगर दिखता है तो एडिट योर फॉर्म होता है। आपका जो फॉर्म होगा उसमें आप जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा एडिट योर फॉर्म का। आप फॉर्म को एडिट कर देना, सारे ऑप्शंस को फिल कर देना, आपका ये दिखना रहेगा। और उदयपुर में कुछ एक्स्ट्रा देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, उदयपुर की सीट अपने आप खुल जाएगी आपकी। आपकी जब तो इसमें आपको दिख जाएगा कैट का सीएस क्या है, 10th में आपको कितना मिला, 12th में कितना मिला, ग्रेजुएशन कितनी मिली, वर्क एक्स कितना है, जेंडर पॉइंट्स कितनी मिली, प्री सीएस क्या है और एक्सपेक्टेड सीएस आपका क्या है। आप इसे आराम से ओपन करके देख सकते हो। फिर से क्लिक करके आप कॉमन सीट में जा सकते हो। और आप अगर मेरे साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हो टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो,
कोर्स को इनरोल कर देना, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कि कन्वर्ट कैसे करना है। आपको 2 बातें पता चली कि यू कैन कन्वर्ट IIM उदयपुर जो लास्ट ईयर से बेटर चांस आपके पास दिख रहे हैं। अगर आपका बॉटम प्रेडिक्शन दिखाता है, तो आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। अगर आपका टॉप प्रेडिक्शन भी दिखाता है, तो भी अच्छे से परफॉर्म करना है। एट द लास्ट मैं रिपीट कर दूँ कि 2025 के बारे में सोच रहे हो कि मुझे तो टॉप कॉलेज ही चाहिए। जॉइन अनअकैडमी, फ्लैट 60% डिस्काउंट है। एमएससीईटी का भी बेस्ट बैच चल रहा है। 3000 इज़ द फी। आपको कहीं पे भी अगर कूपन कोड यूज़ करना है, तो आप केयर अमी कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ स्मॉल कोर्सेज़ चाहिए वैट पीआई का मुझे 5 चाहिए तो 5000 मुझे 5 वैट पीआई चाहिए, मुझे कुछ लिमिटेड एडिशन चाहिए, तो आप 3000 में इसे जॉइन कर सकते हो। जॉइन करने के लिए आपको अनअकैडमी पे जाना होगा, वहाँ जीडीपीआई में जाना होगा, कोर्स सेलेक्ट करके केआर अमीर कूपन कोड यूज़ करना होगा और अपना बेटर देन द बेस्ट देने को तैयार हो जाना होगा। यही है हाउ टू जॉइन एंड टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना। बाकी अपडेट्स हम वहाँ पे करते रहेंगे। एंड 2025 के लिए मैंने आपको बताया यूसीएसटी स्कॉलरशिप टेस्ट है, जहाँ पे 60% तो लास्ट थी ना, 90% को अवेल करते हैं, कुछ प्राइजेस जीतते हैं और अपने लाइफ को बेटर देन द बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे यही बोलना है, इफ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। मैंने लास्ट में पोल किया था, तो आपने कहा था कि बनाना है सैप 1, सैप 2। सैप 1, सैप 2 का वीडियो आ रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि उदयपुर को बनाओ, उदयपुर का वीडियो मैंने आपको बना दिया। आपको पीआई प्रेडिक्टर कैसे देखना है, मैंने वो बता दिया। और भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता रहूँगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मायसेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।